साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लगता है साल 2022 भारतीय सिनेमा के सिंगर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी साल हमने लता मंगेशकर, बप्पी लहरी, सिद्धू मूसेवाला और के जैसे महान सिंगर को खो दिया। इसके अलावा कई सितारों को भी असमय खो दिया, जो कि बॉलीवुड ही नहीं बल्कि उनके फैंस के लिए, उनके परिवार के लिए भी बहुत बड़ा झटका रहा, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की दर्दनाक मौत और के की सडन डेथ ने तो फैंस का दिल बुरी तरह तोड़ दिया। और अब एक और बुरी खबर बॉलीवुड से आ रही है। जाने माने सिंगर बी प्राक के घर से आ रही है। एक तरफ जहां बी प्राक के घर में नन्हे मेहमान के आने की तैयारियां चल रही थी, बड़ा फंक्शन करने की तैयारियां हो रही थी, उस घर में अचानक मातम पसर गया, जिसके बाद तो बी प्राक की पत्नी मीरा का हाल बेहद बुरा हो गया है। करण जौहर, गौहर खान, मीका सिंह और नीति मोहन जैसे कलाकार परिवार को सांत्वना बंधा रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि आखिर बी प्राक के घर में ऐसा क्या हो गया जो खुशियां अचानक से मातम में बदल गई, और ये वक्त बी प्राक के परिवार के लिए वाकई में बेहद तकलीफदेह हो गया है। तो मशहूर सिंगर बी प्राक दूसरी बार पिता बनने जा रहे थे और अपने दूसरे बच्चे के जन्म के लिए वो काफी उत्साहित थे, लेकिन अब सिंगर ने एक बुरी खबर दी है। बी प्राक की पत्नी मीरा ने बेटी को जन्म दिया था, जिसका जन्म के कुछ समय बाद ही निधन हो गया। इस घटना ने बी प्राक और उनकी पत्नी मीरा को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया है। सिंगर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपना दर्द बयां किया है। इस पोस्ट में सिंगर ने बताया कि वो इस समय सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बी प्राक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, काफी दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि जन्म के समय हमारी नवजात बच्ची का निधन हो गया। माता पिता के रूप में हम जिस वक्त से गुजर रहे हैं वो सबसे ज्यादा दर्दनाक है। हम सभी डॉक्टर्स और स्टाफ के प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम इस दुख से बुरी तरह टूट चुके हैं। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि कृपया इस समय आप हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें। अब नवजात बच्ची की मौत के बाद बी प्राक तो सदमे में है ही, मगर उनकी पत्नी मीरा तो बेहद बुरी हालत में बताई जा रही हैं। मीरा को कई घंटों तक तो मौत की जानकारी दी ही नहीं गई, मगर जैसे ही मीरा को मालूम चला तो मीरा को संभालना बेहद मुश्किल हो गया। वहीं बी प्राक के बेटे अदब भी अपनी नवजात बहन की मौत से बेहद व्यथित हो गए हैं। अब बी प्राक की इस पोस्ट के बाद फैंस से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स दुख जाहिर कर रहे हैं। राजीव अदातिया ने लिखा, आपके लिए ढेर सारा प्यार भेज रहा हूँ, मजबूत रहो। करण जौहर ने लिखा, मेरे विचार और प्रार्थनाएं आप दोनों के साथ हैं। अभिनेत्री गौहर खान ने लिखा, भगवान आपको और आपकी पत्नी को मजबूत रखे। इसके अलावा नीति मोहन, मीका सिंह, अली गोनी और नेहा धूपिया जैसे कई स्टार्स ने बी प्राक की इस पोस्ट पर कमेंट किया और बी प्राक के परिवार के लिए सांत्वना जाहिर की और उन्हें मजबूत रहने के लिए कहा। यहाँ आपको बता दें कि बी प्राक और मीरा ने 4 अप्रैल 2019 को शादी रचाई थी। शादी के बाद साल 2020 में दोनों बेटे के माता पिता बने, जिसका नाम अदब है। वहीं इसी साल अप्रैल के महीने में सिंगर ने खुलासा किया था कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है और वो जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। सिंगर के घर पर उनकी पत्नी मीरा के लिए बेबी शावर भी रखा गया था, जिसकी तस्वीरों और वीडियोस को फैंस ने बहुत प्यार दिया था। मगर अब बच्चे की खबर से फैंस ही नहीं बल्कि बी प्राक, उनका परिवार और उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार सभी सदमे में हैं। आपको बता दें, बी प्राक को केसरी फिल्म के तेरी मिट्टी गाने से बॉलीवुड में पहचान मिली थी। फैंस उनकी आवाज और स्टाइल दोनों के दीवाने हैं। इसके अलावा बी प्राक ने कई पंजाबी गाने गाए हैं और कंपोज भी किए हैं। हाल ही में उनका गाना तुम इश्क नहीं करते रिलीज हुआ है। अब बी प्राक के परिवार के साथ जो भी हुआ वो वाकई में बेहद तकलीफदेह है, खासकर की बी प्राक की पत्नी के लिए, क्योंकि 9 महीने जिस दर्द से महिला गुजरती है और आखिर में उसका परिणाम कुछ भी ना निकले, बच्चे की जन्म के साथ ही मौत हो जाना वाकई में बेहद दर्दनाक, बेहद पीड़ादायी होता है। तो आपका बी प्राक की इस स्थिति पर, बी प्राक के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर जो भी कहना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कह सकते हैं। तो बॉलीवुड सिंगर के यानी कि कृष्ण कुमार कुन्नत का मंगलवार को कोलकाता में लाइव कंसर्ट के दौरान अचानक निधन हो गया। गाना गाते गाते अचानक हार्ट अटैक आने को सिंगर की मौत की वजह बताया जा रहा है। के सिर्फ 53 साल के थे। वो पिछले 3 दिन से
से लगातार शोज कर रहे थे, एकदम फिट थे। केके ना ड्रिंक करते थे ना ही स्मोक करते थे। केके शोज से पहले हर तरीके का मेडिकल टेस्ट भी करवा कर आए थे। उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। मगर केके की कोलकाता के नजरुल मंच पर परफॉर्मेंस देने के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई। उनका दम घुटने लगा और वो बेसुध होकर गिर पड़े। कोलकाता पुलिस ने केके की मौत पर अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया है और अब नजरुल मंच के ही एक स्टाफ ने मिसमैनेजमेंट का खुलासा करते हुए हर किसी को चौंका दिया। तो जहां कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केके के सिर, होठ और बदन में कई जगह पर चोट के निशान थे, वहीं इस बीच मौके पर मौजूद स्टाफ ने दावा किया है कि केके की मौत की वजह ऑर्गेनाइजेशन का मिसमैनेजमेंट था। सोशल मीडिया पोस्ट में चश्मदीद ने लिखा, बंद ऑडिटोरियम में बहुत ज्यादा भीड़ थी, एसी काम नहीं कर रहा था। केके एक दिन पहले भी एसी को लेकर शिकायत कर चुके थे। ये मौत नॉर्मल नहीं है। इस चश्मदीद ने 2 दिन की परफॉर्मेंस का पूरा हाल इस पोस्ट में बयां किया है। तो नीलफर हुसैन नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी जिसमें लिखा है, तो नजरुल मंच यानी कि केके के कॉन्सर्ट के वेन्यू में एसी काम नहीं कर रहा था। इसी जगह पर केके ने एक दिन पहले भी परफॉर्मेंस दी थी। उन्होंने एसी को लेकर पहले भी शिकायत की थी क्योंकि उस दिन भी उन्हें बेतहाशा पसीना आ रहा था। पोस्ट में आगे बताया है कि ये खुला हुआ ऑडिटोरियम नहीं था, पूरी तरह बंद कवर्ड था। दमघोटू, जब इतना पैसा लिया जा रहा है तो आयोजकों को अपनी तैयारियों पर भी ध्यान रखना चाहिए था। पोस्ट में दावा किया गया है कि अगर आप परफॉर्मेंस का वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केके को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। वो बार बार पसीना पोंछ रहे थे। इस पोस्ट के मुताबिक मौत से कुछ देर पहले तक भी केके करीब मैनेजमेंट के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि एसी ऑन कर दो और कुछ लाइट्स ऑफ कर दो ताकि गर्मी कम हो जाए। वो बार बार कह रहे थे कि गर्मी से मेरी जान निकल रही है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने ऑडिटोरियम के गेट तक तोड़ दिए थे। कई संख्या में लोग गाने सुनने के लिए बिना पास के ही अंदर घुस आए थे और मैनेजमेंट वहाँ क्या कर रहा था, सिक्योरिटी क्या कर रही थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पोस्ट में आगे लिखा है कि जरा कल्पना करिए कोलकाता की गर्मी, उसके ऊपर बंद ऑडिटोरियम, इतनी भीड़ और एसी भी काम नहीं कर रहा था और आप दीवानों की तरह पूरा दम लगाकर गाना गा रहे थे। हार्ट अटैक नॉर्मल नहीं था। मैं शॉक्ड हूँ क्योंकि सिर्फ हार्ट अटैक कहना मौत के साथ इंसाफ नहीं है, क्योंकि ये मौत पूरी तरह दम घुटने की वजह से हुई है। अब इस पोस्ट के दावों को सुनकर वाकई में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वहीं आगे देखिए अब नजरुल मंच के एक स्टाफ ने क्या कहा। तो नजरुल मंच के एक स्टाफ एम हुसैन ने बताया कि इवेंट में लोग ऑडिटोरियम की कैपेसिटी से कई ज्यादा थे। वहां मौजूद भीड़ बाउंड्री को क्रॉस कर रही थी। कुछ लोगों ने तो गेट तक तोड़ दिए थे। भारी भीड़ आ जाने की वजह से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमें आदेश मिला कि हम मंच पर आग बुझाने वाले फोम का यूज करें और हमने आदेश के मुताबिक वैसा ही किया। मगर इस स्टेप के बाद तो पूरा ऑडिटोरियम बेहद ज्यादा दमघोटू हो गया था। अब नजरुल मंच के इस स्टाफ की बात से साफ है कि आग बुझाने वाले फोम की वजह से वहां पर कहीं न कहीं ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी और वैसे ही इतनी गर्मी और इतनी भीड़ में किसी की भी जान निकल जाए और यही सब केके के साथ भी हुआ।